सैलरी ग्रॉस लगभग कितना? ग्रॉस सर वही 9 से 10 लाख के करीब है। ऐसा सुनते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कितनी सच्चाई और है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? और मार्केट में सर 2 तरीके की कोचिंग है। एक आपको सिर्फ एजुकेशन देती है, आप घर जाइए, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इन बातों पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता। और एक तरीके की कोचिंग है जो आपको डिसिप्लिन में लेके आती है, आपसे ज़बरदस्ती पढ़वाएगी, आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा। एक तरीके से जैसे एक बच्चे का किंडरगार्टन में ध्यान रखा जाता है, ऐसी संस्थाएं भी हैं। तो हालांकि मुझे सर लेट पता चला गुरुकुल के बारे में, मैंने एक बार लॉकडाउन में अप्रोच भी किया था पर आप लोगों ने मना कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर यूपीएसआई जैसे कठिन परीक्षा को पास किया है और बहुत ही गौरवान्वित रूप से अपने क्षेत्र में एक मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये अपने 2022-23 में विद्यार्थी रहे और 22 वाले बैच में यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए और 23 से ज्वाइन किया इन्होंने। इस बीच में हमारी 2 से 3 बार मुलाकात हुई है और एक लंबे गैप के बाद अभी हमारी मुलाकात हो रही है। तो एक ऐसे समय में जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने जा रहा है तो इनके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा जानेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, लगने के बाद इनको किस तरीके की मौका मिल रहा है लोगों की सेवा करने के लिए, किन तरीक़ों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से लोगों की लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। तो आइए हम इनका सम्मान करते हैं। तो अरविंद, आपका स्वागत है। नमस्ते। और मैं चाहता हूं कि आप ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें थोड़ा बच्चों के सामने। सर मेरा नाम अरविंद चौधरी है, बस्ती से रहने वाला हूं सर। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है मैं बीटेक किया हुआ है सर। बीटेक के फाइनल ईयर में मैंने तैयारी करने की सोची गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सीजीएल के बारे में जानकारी थी, बट शुरू से मेरा पैशन जो है वर्दी के लिए सर ज़्यादा रहा। लेकिन उस समय ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं थी तो आइडिया लग नहीं पा रहा था कि कैसे तैयारी करना, बट इतना मालूम था कि सीजीएल के थ्रू वर्दी की जॉब पाई जा सकती है। तो फिर मैंने सर वहीं से शुरुआत की। अच्छा जी। और अब एक बेसिक सा जो क्वेश्चन जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं आपसे कि आपने यूपीएसआई की तैयारी कब शुरू की और किस प्रकार से आपने इसको मतलब सफल किया। मुझे जो जानकारी, आपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएसआई का एक एग्ज़ाम दिया और उसी में आपने इसको कवर अप कर लिया। जी जी जी। तो किस प्रकार से इस मंजिल को प्राप्त किया? सर यूपीएसआई की वैकेंसी सर काफ़ी समय से आ नहीं रही थी, तो मैं सीजीएल की ही तैयारी में लगा हुआ था। क्योंकि सीजीएल में भी मैथ, रीजनिंग और वनडे एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। अगर सीजीएल की तैयारी कर ली जाए तो बाकी सारे एग्जाम जो भी इंडिया में है, वनडे कंपटीशन, सबको निकाला जा सकता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैंने सीजीएल की तैयारी करनी शुरू की कि अगर मैं सीजीएल की तैयारी अच्छी करूँगा तो यूपीएसआई जो मेरा ड्रीम जॉब है उसको जो मैं ज़रूर अचीव कर लूँगा। पर वैकेंसी सर काफ़ी समय से आ नहीं रही थी, मैं इंतज़ार करता रहा। 2018 का मैंने सीजीएल दिया, अच्छा स्कोर रहा, बस किसी कारणवश सर उसमें मेरिट में नहीं आ पाया। 2019 का स्कोर दिया, उसी समय सर पता चला कि मुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है। तो फिर मैं धीरे धीरे जो है अपना फोकस मैथ, और चूँकि मैथ इसमें यूपीएसआई में मैथ और रीजनिंग आती है और मूल विधि आती है सर, और हिंदी आती है। तो मैंने एसएससी के जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस शुरू किया। मैं सोचा जब एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह आ जाएंगे तो बाकी 2 सब्जेक्ट आराम से कवर कर लिए जाएंगे सर। इस हिसाब से मैंने सब तैयारी की प्लानिंग करनी शुरू की। अच्छा, जब आप सफल हुए जी, तो रिजल्ट आया जी जी। तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था रिजल्ट के बाद? सर रिएक्शन तो जून के मंथ में सर रिजल्ट आया था यूपीएसआई का, और बड़े सौभाग्य की बात थी सर कि मैं गुरुकुल में ही था। अच्छा। उस समय मैं गुरुकुल में ही मौजूद था। तो रिजल्ट रात के 12 बजे आया सर, और यकीन मानिए सर रात भर नींद नहीं आई। रात भर जो गुरुकुल में एक ग्राउंड है सर, उसमें चारों तरफ रास्ते हैं, रात भर मैं वहाँ पे चलता रहा, जागता रहा और अपने दोस्तों को बताता रहा। काफ़ी खुशी का माहौल था। मम्मी लोग जो है बहुत खुश हुई, खुशी पे मतलब वीडियो कॉल पे बात हुई हमारी तो रोने लगी। काफ़ी उत्साहित माहौल था घर में सर, बहुत ज़्यादा खुश थे लोग, क्योंकि सबके लिए जो है वर्दी की जॉब एक ड्रीम जॉब थी। वो लोग चाहते थे कि घर के हर कोई चाहता था कि
कोई ना कोई घर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आए, डायरेक्ट जो है जो ऐसी विभाग में आए जिसमें डायरेक्ट आप जनता का सेवा कर सकें, लोग जाने, मान सम्मान हो। तो यूपीएसआई से बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, और होम स्टेट की जॉब थी सर, तो इसलिए मैंने उसी को प्रेफरेंस दिया, और लोग इसलिए ज़्यादा खुश थे। मतलब कोई और पोस्ट लेता तो शायद उतने खुश ना होते जितना यूपीएसआई लेने से खुश हुए। मतलब ऐसा कि सपना साकार होने के जैसा था पूरे ड्रीम परिवार जॉब के थी, लिए। एक तरीके से परिवार के लिए, मेरे लिए एक ड्रीम जॉब थी सर, और भगवान का लाख लाख शुक्र था, और गुरुकुल की सर काफ़ी कृपा रही जो मेरा सिलेक्शन हो जाए सर। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपसे ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा? ठीक, नहीं सर, कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मुझे डे वन से ही लगता था मैं इसी जॉब के लिए बना हूँ, और मैं क्या, मेरे घर वालों को भी लगता था कि ये जॉब मुझ पर बहुत सूट करेगी, और मैं दिन प्रतिदिन इसी जॉब के हिसाब से अपने आप को ढालता था। और जब 2021 का नोटिफिकेशन आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, और मुझे एकदम उम्मीद थी कि अगर एग्ज़ाम होगा और किसी का सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, क्योंकि मेरी तैयारी, हालांकि हिंदी और मूल विधि जैसे सब्जेक्ट की तैयारी मेरी थी नहीं, मैं थोड़ा सीजीएल पे उस समय फोकस था, थोड़ी मन में लालच आ गई थी, एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, और सीजीएल 2020 मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था, तो डिलेमा में था, लेकिन मैं सीजीएल ही पे फोकस कर रहा था। और आखिरी समय तक था कि मुझे अगर एक महीना भी समय मिल गया, मेंस मेरा लगा हुआ था सर, और उसी के 30-40 दिन बाद सर यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा 30-40 दिन भी मिलेगा तब भी मैं कर ले जाऊंगा, और मुझे हमेशा यकीन था कि मैं कर ले जाऊंगा। उन 30-40 दिनों में अपने मूल बिल्कुल सर, और हिंदी को कवर किया। एक्चुअली गुरुकुल का माहौल सर कुछ ऐसा था कि हालांकि यहाँ का शेड्यूल 12-13 घंटे का है, पर जब मैंने देखा कि 40 दिन बचे हुए मेरे पास, जब सीजीएल का टायर 3 में दे के आया तो 40 दिन मेरे पास बचे हुए थे सर, तो मैंने एक 15-16 घंटे का टाइम टेबल बनाया, जिसमें 2 सब्जेक्ट मेरे नहीं तैयार थे, मूल विधि और हिंदी। तो मैंने मूल विधि को और हिंदी को करीब 6-6 घंटे, 7-7 घंटे हर सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया, जैसे मार्किंग, जैसे मार्क्स आते थे, जैसे क्वेश्चन आते थे उसमें, उसी सेक्शन के वाइज मैंने उसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद सर रिजल्ट यही रहा कि हिंदी में जो मैं 2008 के बाद मैंने सर कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, और 2008 के बाद डायरेक्ट जो है यहीं पे तैयारी किया था, बस वही 40 दिन की तैयारी थी, और 40 आउट 35 क्वेश्चन मेरे सही थे उसमें सर। बहुत अच्छा जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसे बच्चों को लगता है कि बिना कोचिंग के जी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? सर कोचिंग का रोल डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, और आप अपने से कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। और मार्केट में सर 2 तरीके की कोचिंग है, एक आपको सिर्फ एजुकेशन देती है, आप घर जाइए, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इन बातों पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता, और एक तरीके की कोचिंग है जो आपको डिसिप्लिन में लेके आती है, आपसे ज़बरदस्ती पढ़वाएगी, आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, एक तरीके से जैसे एक बच्चे का किंडरगार्टन में ध्यान रखा जाता है, ऐसी संस्थाएं भी हैं। तो हालांकि मुझे सर लेट पता चला गुरुकुल के बारे में, मैंने एक बार लॉकडाउन में अप्रोच भी किया था, पर आप लोगों ने मना कर दिया था, तो काश अगर उस समय मैं गुरुकुल आया होता तो सीजीएल में बहुत पहले हो जाता, लेकिन भगवान भी वही करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैं शुरू से यूपी मतलब वो नहीं करते सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, वो करते हैं जो आपको जरूरत है। सर जो आप चाहते हैं, कायनात पूरी कोशिश करती है वही बनाने की, तो मेरे साथ भी शायद यही हुआ कि मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में, तो कायनात भी मेरे साथ यही किया। अच्छा, ये तो आपकी तैयारी का दौर, जब आपने बहुत मेहनत किया, आपके सपने साकार हो गए एक तरीके से, आपको जब वर्दी मिली, जब पहली बार आपने वर्दी को पहन करके अपने आप को देखा, तो आपने कैसा फील किया? सर इस घड़ी को तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। वर्दी की जॉब सर एक ऐसी जॉब है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत है, आप समाज की जिस तरीके से सेवा एक वर्दी की जॉब में कर सकते हैं, शायद ही किसी दूसरे जॉब में आप कर पाएँ। समाज में गरीब तबके से आया हुआ व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसकी बेटी को कोई परेशान कर रहा है, जिसका पैसा किसी साइबर फ्रॉड ने मार लिया है, जिसका बच्चा नशा कर रहा है, गांजे बेचने वाले जो है गांजा बेच के उसको बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब में आप सर देख रहे हैं हर जगह पे यही सब क्राइम होता है, कोई छुट भैया गुंडे हैं किसी को परेशान कर रहे हैं, सब तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। सर बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि दिन में 2, 3, 4, 10 जितने भी प्रार्थी आते हैं सबको सेटिस्फाई करते हैं, सबको न्याय दिलवाते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अंदर से सर शांति मिलती है। और वर्दी की जॉब पाके
मतलब क्या बताएं सर, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। बहुत अच्छा। तो ये भी बच्चों एक मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसे जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, जहाँ पर आप त्वरित समाधान कर पा रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि हर शाम को आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ ड्यूटी से वापस जाते होंगे, बहुत थकान, बहुत, क्योंकि आप लोग का जॉब भी बहुत हेक्टिक है। जी जी जी। और तो कुछ ऐसा कोई घटना शेयर करना चाहते हो जो जिससे लगे कि मतलब जो आपके लिए अभी तक एक मोटिवेशनल रहा हो, या जो आपको लगे कि यार मज़ा आ गया, ये जिम्मेदारी यदि मैं अपने पद के साथ न्याय कर पाया हूँ। जी सर, जहाँ तक रही सब थकान की बात, तो जब आप किसी गरीब परिवार के लिए न्याय करते हैं, जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो थकान ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। सर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन 15 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं हम लोग तो थकान नहीं आती है, कभी थकान का एहसास नहीं होता है। हाल फिलहाल में ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई क्षेत्र में, जैसे एक साइबर ठगी का सर हमारे क्षेत्र में काफ़ी एक गुट था जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता था, साइबर ठगी का काम करता था। और हमारे पास कंप्लेन आया, एक वादी था तो उसने कंप्लेन किया कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे अकाउंट का यूज करके और 420 का एक हवाला मनी का कुछ काम था वो लोग करते थे। तो जब हम लोगों ने उस क्राइम में घुसना शुरू किया, सिर्फ एक छोटी सी शिकायत थी उसकी, जिससे उसका अकाउंट सीज हो गया और उसके बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी लॉस हुए उसके। और जब हम लोगों ने इसमें घुसा, इसको सॉल्व किया, तो उसने जो दुआएं दी सर, उसका परिवार उस बिज़नेस से चलता था, सारी इकोनॉमी उसके घर पे उसी चीज़ पे डिपेंड थी। लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया और एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ा गया, जेल भेजा गया, तो सर बहुत ही प्राउड का फीलिंग आया कि समाज में रह के हम तमाम तरीके से वर्दी की जॉब पे में रहते हुए समाज को न्याय दिला सकते हैं और आने वाले जो नए नए अपराध हैं क्षेत्र में उसको कम कर सकते हैं और अपने भारत को एक महान देश बनने में सर मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा बता नहीं रहे हैं, ये जो इन्होंने बताया ये कई 100 करोड़ का था, अब जो भी रीजन हो, लेकिन हम मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जो इतने पढ़ लिख करके और जो जिम्मेदारी वाला पद है उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अच्छा, एक और जो लास्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि वे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर यूपीएसआई के लिए वैकेंसी अभी भी थोड़ी लेट हो रही है, तो किस तरीके से उनको क्या अपनी रणनीति रखनी चाहिए कि ताकि वो लेवल भी मेंटेन रख पाएँ और परीक्षा भी पास कर पाएँ, घर परिवार को जो उम्मीदें टूट रही हैं उसके लिए भी अपने आप को मोटिवेट रख पाएँ, तो कैसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हार नहीं मानना। यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आउट है, 100% एग्ज़ाम होने हैं, वैकेंसी भी काफ़ी विभाग में पड़ी हुई हैं, जिसको निश्चित है सरकार जो है समय रहते ही उसको पूरा करेगी, निकालेगी, फॉर्म आएगा। आप अपनी तैयारी को लगातार अच्छे ढंग से करते रहिए। अभी सीजीएल आने वाला है, सीजीएल अगर आप सीजीएल पे अच्छे तरीके से फोकस करते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग आपका और जीएस का 25% वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यूपीएसआई निकालने के लिए 3 से 4-5 महीने की तैयारी सर सफिशिएंट होती है। 2 सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हैं ऑलरेडी, मैथ और रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि और पॉलिटी मेन सब्जेक्ट होते हैं जो बाकी मतलब आपके स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इसके लिए कि एक बढ़िया गाइडेंस, एक बढ़िया अगर गुरुकुल जैसा माहौल मिल जाए सर तो 100% 40 से 50 दिन सफिशिएंट है। आप यू विल मेक इट, यू विल क्रैक। मतलब मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी तैयारी जो भी एग्जाम करें उसको रखें। जी जी, अपनी लेकिन साथ में और एग्जाम को भी ट्राई करते रहें। जी जी, आप सीजीएल को गंभीरता से दीजिए। जब इसका नोटिफिकेशन आता है, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म आप भर दे रहे हैं, ऑफिशियल हो जा रहा है, उस दिन से आप तैयारी करेंगे। सफिशिएंट टाइम है, बस ये है डिसिप्लिन में रहना है, एक ऐसे वातावरण में रहें जहाँ डिसिप्लिन हो, क्योंकि यूपीएसआई में ऐसे कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे रनिंग का हुआ। फिजिकल अकेले सर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। आप 5 किलोमीटर दौड़ने अकेले जाएंगे तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। अच्छा, आपको भी फिजिकल के समय कुछ प्रॉब्लम? फिजिकल तो सर जैसे बीता क्या होता है, पहले 1 हफ्ते सर जब दौड़ना शुरू किया तो कभी दौड़े नहीं थे, 2007-06 के बाद कभी दौड़े नहीं थे। लगातार 10-12 सालों बाद जो है दौड़ना शुरू किए, तो एक ही हफ्ते में सर पूरा पैर स्वेलिंग हो गई, खूब मोटा सा पैर फूल गया। फिर यहीं पे तब मैं गुरुकुल में ही था सर उस समय, तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, 18 दिन का रेस्ट लिया गया। फिर उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं मारी। यहाँ के बच्चे थे, बहुत हेल्प करते थे, ग्राउंड तक ले जाते थे। गुरुकुल का यही सर फायदा रहा कि जो टीम वर्क होता है, एक पुश जो मिलना चाहिए, एक जो आपको इनर मोटिवेशन तो होता है, जो आउटर पुश होता है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में।
और वो मुझे सराउंडिंग का गेम। जी जी जी, वो मुझे मिला सर। ग्राउंड यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर था, रोज़ पैदल आना जाना था। तो जो साथ के लोग थे मोटिवेट करते थे दौड़ने के लिए, चूँकि वो मुझसे ज़्यादा इस फील्ड में आगे थे, इसलिए मेरे एग्रेस भी थे, एक गुरु की तरह काम किया उन्होंने, एक टीम की तरह मुझे ज़बरदस्ती दौड़ाना शुरू किया। और सर ऐसा रहा कि 2 महीने में जैसे तैसे लंगड़ाते उंगड़ाते फिर मैंने 5 किलोमीटर को जो है अपने 26-25 मिनट में ले आया सर मैं। तो बच्चों, इनके हिसाब से वे बच्चे जो यूपीएसआई ऐसे एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टारगेटेड होकर के और बाकी एग्ज़ाम्स को भी ट्राई करें। हालांकि एग्ज़ाम शायद जल्दी होना है जी, फुली डेडिकेटेड हो सकते हैं। हाँ, अभी एग्ज़ाम चूँकि नोटिफिकेशन आउट हो गया और गवर्नमेंट मतलब विभाग भी मूड बना चुका है, मतलब मुझे लग रहा है कि जल्द ही इसका वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। और अगर आप थोड़े से आपका बेसिक वीक है तो आप अभी से लग जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे हैं मैथ और रीजनिंग में, तो आप थोड़ा 1-आध महीने बाद सीजीएल दे के भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है इसी जॉब के लिए, आपकी ड्रीम जॉब है, आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है, तो आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब है। आप समाज में इससे बेहतर सर्व करने का, अपने समाज को रिटर्न बैक देने का इससे बेहतर मौका कहीं नहीं पाएंगे सर। अच्छा, एक 2 छोटे छोटे रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन जी। आपके लाइफ का बेस्ट मोटिवेशनल लाइन? सर बेस्ट मोटिवेशनल लाइन, मैंने माझी मूवी देखी थी, तो माझी का एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि हर मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और जब ऑप्शंस नहीं है तो आपको सोचना ही नहीं फेल्योर के बारे में, आपको बस करके दिखा देना है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, और ना इस ऑप्शंस के बारे में सोचना है। जब तक हो ना जाए, जब तक सफलता हाथ में ना आ जाए, तब तक आपको लड़ते रहना, हार नहीं मानना। ठीक। और गुरुकुल के लिए एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुकुल सर मेरे लिए एक मंदिर के समान है। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी विश को मांगते हैं और पूरा होता है, वही मेरे साथ यहाँ पे हुआ सर। मुझे लगता है कि मैं 40 दिन के लिए आया था और 40 दिन में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, और घर पे होता तो शायद सिलेक्शन नहीं होता सर। ठीक। ऐसा सुनते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कितनी सच्चाई और है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? सर इतना, जब आप समाज सेवा करने जाते हैं, एक मोदी जी हैं सर, 18 घंटे सर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जो है 18 घंटे काम करते हैं, हमारे योगी जी 18 घंटे काम करते हैं। जब आप कार्य के प्रति समर्पित हैं, जब आप समाज को बदलना चाहते हैं, जब आप जो है देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, फिर आपको कोई चीज़ हैक्टिक नहीं लगेगी। और पुलिस की जॉब सर इतनी इंटरटेनिंग है, आप मुस्कुराते हुए चेहरे देखेंगे, गरीब जो चेहरे आपके पास रोते हुए हैं, और जब वो मुस्कुराते हुए जाएंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। यानी आप जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई थकान कोई थकान नहीं होती सर, और एकदम बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है सर। अच्छा, कोई स्पेशल पर्क्स, कोई सुविधाएं जो आप लोग को स्पेशल मिल रही हो जिसको आप बताना चाहें बाकी बच्चों को? लगभग सारे पर्क्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती हैं। अगर आपके परिजन में माँ बाप जो आपके हैं वो बीमार होते हैं, स्पाउस हैं आपकी बीमार हो, तो पूरी मेडिकल जो रिकवरी होती है हो जाती है। टीईडी आने जाने का सब होता है। लगभग जो एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए सब हैं सर, इसमें सब मिलते हैं। सोशल एस्पेक्ट भी मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत बढ़िया है। जी सर, सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है एक पर्सन की लाइफ में वो है रिस्पेक्ट। वो सर इसमें भर भर के, अगर आप रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सर इस जॉब के जरिए जो है बहुत अच्छे से आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है? कितने टाइम में आप लोग प्रमोशन ले लेते हैं? और सर नॉर्मली तो इन रिटर्न जो है 6 to 7 ईयर में प्रमोशन के मतलब जो पे ग्रेड लगने रहते हैं वो लग जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे 8 साल से 9 साल लग जाता है सर प्रमोशन होने में। अच्छा। और आने वाले टाइम में चूँकि थानों की संख्या बढ़ रही है तो प्रमोशन और फास्ट होगा सर। अच्छा। और अभी आप लोग सैलरी ग्रॉस लगभग कितना? ग्रॉस सर वही 9 से 10 लाख के करीब है साल में। जी। अच्छा, तो ठीक है, एक सम्मानित। हाँ, इन हैंड सर 55,000 आती है। अच्छा जी। इसमें भी सिटी टू सिटी डिफर रहता होगा? जी जी जी, सिटी टू सिटी। जैसे टायर, अगर आप फर्स्ट सिटी में हैं तो HRA 4,000 to 5,000 है। जहाँ मैं रहता हूँ HRA बहुत कम है। अच्छा जी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जी, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि
ये बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कई प्रकार की चुनौतियों से चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कई बार उनके माँ बाप, कई बार उनके परिवार, कई बार वो खुद पर संदेह कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करें हूँ। तो उनके लिए जो आपने अपने लाइफ में सीखा हो, देखा हो, उससे क्या मैसेज करना चाहेंगे? सर, एक मनुष्य अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो अचीव ना कर सके। बस आपकी डिटर्मिनेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी आत्म इच्छा जो है इतनी प्रबल होनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। और भगवान पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट चेंज करिए, सराउंडिंग चेंज करिए, लाइब्रेरी चेंज करिए, अपने मेंटोर चेंज करिए। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप कर ना पाएँ। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तभी नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे, एक अच्छे गाइडेंस में रहेंगे तो 100% आपका होना, इसमें कोई दो राय नहीं सर। मतलब वो एक ही लगे रहेंगे तो हाँ, लगे रहेंगे तो सर बिल्कुल होना। ठीक। मूल क्वेश्चन जो हमें जानना है, जी, यदि यूपीएसआई को आप एक्सप्लेन करेंगे या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मतलब क्या है ये एक्चुअल? जी सर, यूपीएसआई एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी देता है आपको। बहुत सारे विंग्स हैं सर। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें इतने सारे विंग्स हैं। आप रेलवे में जाना चाहते हो तो रेलवे पुलिस के लिए उसमें जीआरपी है, उसमें आप जाइए। साइबर क्राइम में आपका इंटरेस्ट है, आपको अगर समाज में बदलाव करना है, साइबर फील्ड में जाके आप बीटेक किए हुए तो आप साइबर थाना ज्वाइन करिए। विद्युत विभाग है सर, वहाँ विद्युत विभाग की पुलिस बैठती है। सेल टैक्स है, उसमें हमारी पुलिस जाती है। और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जो मेट्रो वगैरह में है, आप वहाँ अपनी सर्विस दे सकते हैं देश के लिए। और ज़्यादा अगर आपको जोखिम भरे काम पसंद है सर तो आप एसटीएफ में ज्वाइन कर सकते हैं सर, सीबीसीआईडी में जा सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे मतलब अपार अपॉर्चुनिटी है सर। आप देश की, समाज की हर तरीके से सेवा कर सकते हैं। हर तबके के लोग भी सुरक्षा में आप फ्रंट डेस्क के रूप में जी आ सकते हैं हर तरीके से। जी, आप हर तरीके से जो है समाज की सेवा कर सकते हैं। और आपका जो मतलब इम्पैक्ट रहेगा वो सर एकदम ग्राउंड पे दिखाई देगा, फील होगा। लोग आएंगे और आपको दिखेगा कि आप इम्पैक्टफुल हो रहे हैं। लोगों के मुस्कुराते चेहरे आपको बताएंगे कि बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आइए या उत्तर प्रदेश पुलिस में आइए, आप एक अच्छी नीयत के साथ आइए, ईमानदारी के साथ आइए। और 100% अगर आप इसमें देंगे तो ये विभाग बहुत अच्छा है। समाज को आप बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। हाँ, समाज को बहुत अच्छे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेहनत की, लगन की और जिद की, जो अरविंद ने अपने जज्बे के साथ साकार किया। तो उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से या एक छोटे वार्तालाप से आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। और वो हमारे विद्यार्थी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ये वीडियो वैल्यू एडेड होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन लाभ उठा रहे होंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अभी ये गुरुकुल भी यूपीएसआई को लेकर के सेपरेट बैचेज अनाउंस कर रहा है और 23 जून से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है। ये सिलेक्शन बैच है, प्रैक्टिस बैच है, जिसमें टारगेट, डाउट, टेस्ट, असाइनमेंट, इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अरविंद के जैसे अपने सपनों को साकार करने के लिए कम समय में बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।